हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं अनदर एडमिशन एटिट अपडेट। और इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं टू लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ वेरियस मेडिकल कोर्सेज थ्रू जेकेबोपी। अभी रिसेंटली एक दिस न्यूज़ जो डिस्प्ले हो रही है आपके वीडियो के सामने, ये शेयर की थी ग्रेटर कश्मीर ने ऑन 7 नवंबर रिगार्डिंग द जो एस्पिरेंट्स थे बीएससी नर्सिंग के, उन्होंने आई थिंक ये एक आई थिंक मे बी इंटरव्यू दिया है ग्रेटर कश्मीर को, या उनसे उनके उधर ऑफिस विजिट किया, उसका मुझे पता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन जो मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ये मुझे मिल रहा है, एक आर्टिकल जो रिसेंटली ग्रेटर कश्मीर ने आई थिंक शेयर किया है ऑन द सोशल मीडिया। तो इसके बारे में आपसे थोड़ा डिस्कस कर लूँ। तो इसमें जो बीएससी नर्सिंग के जो कोर्स है, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, जिसका भी काफ़ी देर पहले एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया था उसकी और उसकी जो मेरिट लिस्ट अभी तक वो आई थिंक फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की जो मेरिट लिस्ट है वो अभी तक डिस्प्ले नहीं की है जेके बोपी ने। उसके रिलेटेड इन्होंने कोई आई थिंक इस जो न्यूज़पेपर है उसमें एक आर्टिकल, या एक आप ये बोल सकते हो कि एक न्यूज़ लेटर इन्होंने शेयर किया है। इसमें ये इन्होंने बताया कि द एस्पिरेंट ऑफ द बीएससी नर्सिंग course on Monday due the delay in the release of the selection list of the J&K Professional Board Entrance Examination. The prospective students complained that the BOPI was delaying the release of their selection list. We have been waiting for too long now for the selection list of the BSc Nursing Paramedical courses. तो ये कुछ स्टूडेंट्स ने ये बोला है कि जो फर्स्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट राउंड स्टिल जेके बोपी ने अभी तक उनकी जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कंप्लीट होती है उसकी मेरिट लिस्ट रिलीज़ नहीं की है। जो सिलेक्शन लिस्ट है वो रिलीज़ नहीं की है। उस और काफ़ी देर हो चुकी है इन सबको वेट करते हुए। और उन्होंने ये भी लिखा है, द एस्पिरेंट्स इन न्यूमरस कॉल्स एंड द ईमेल्स इन्फॉर्म्ड that the list has not been issued even to the JKBOP conducted the BSc नर्सिंग एंड द पैरामेडिक एग्ज़ाम्स इन जून दिस ईयर। तो आई थिंक इनको कई कैंडिडेट्स ने इस न्यूज़पेपर को कॉल्स की है, ईमेल्स किया है और इन्फॉर्म किया है कि जेके बॉपी ने बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ामिनेशन है वो जून में कंडक्ट किया था और अभी तक उसकी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो रिलीज़ नहीं की गई है अभी तक। आई थिंक मिडल ऑफ नवंबर भी अब आने लगा है और जून में कंडक्ट होता है, फिर उसके बाद काउंसलिंग हुई थी। और ये बोल रहे हैं कि एंड लेटर वी वर कीप वेटिंग फॉर द 2 मंथ्स फॉर आवर काउंसलिंग। फिर उसके बाद जब इन्होंने ये बता रहे हैं कि अभी तक उन्होंने फिर 2 मंथ्स वेट भी किया इन कैंडिडेट्स ने फॉर देयर काउंसलिंग टू बी कंडक्टेड। They said that the counseling for the first round concluded more than a month ago। और ये काफ़ी देर पहले इसकी काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। We are waiting for the release of the selection list which being delayed by the JK Poppy for unknown reasons। ठीक है, तो अभी तक जेके पोपी ने क्या मतलब क्यों इसको होल्ड अप पे रखा हुआ है, अभी तक उनको किसी को कुछ नहीं पता है, मतलब कैंडिडेट्स को नहीं पता है। तो इसलिए ये इंटरव्यू आई थिंक इन्होंने शायद इस न्यूज़पेपर को दिया होगा कुछ कैंडिडेट्स ने, तो ये इन्होंने ये आर्टिकल रिलीज़ किया है। और इसके आगे कंटिन्यूशन में मैं आपको बता देता हूँ। और स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं, द स्टूडेंट्स सेड दैट द ऑफिसर्स एट जेके पोपी एवरी टाइम टेल देम टू वेट फॉर 1 वीक। ठीक है, और जैसे अब मेरे चैनल पे कई सारे मैसेजेस आते हैं और मेरे को भी यही होप होता है कि नेक्स्ट वीक में कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो वैसे ही जो ये जब ये इनके बोपी ऑफिस में जाते हैं वो भी इनको 1 वीक का ही बोलते हैं, वेट फॉर 1 वीक। और ऑलमोस्ट वो बोल रहे हैं कि इट हैज़ बीन मोर देन 3 वीक्स सिंस वी अप्रोच देम लास्ट। वो 3 वीक से ऊपर हो चुका है जब हम लास्ट उनके पास गए थे, और जब उन्होंने कहा था कि आप 1 वीक वेट कर लीजिए, तो 1 वीक कीजिए, 3 वीक्स हो चुका है। तो और ये डिले इनका बढ़ता जा रहा है। फिर ये बोल रहे हैं कि व्हेन कंटेक्टेड चेयरमैन बोपी आर के गोयल सेड ही वाज इन मीटिंग एंड आस्क्ड टू कॉल ऑन द ऑफिस लैंडलाइन। तो उन्होंने बोला, जब उन्होंने कंसर्निंग चेयरमैन को कॉल किया कैंडिडेट्स ने रिगार्डिंग द इश्यूज ऑफ डिलिंग इन द सिलेक्शन लिस्ट, तो जो मिस्टर आर के गोयल हैं वो उन्होंने बोला कि ही इज़ इन मीटिंग, और उन्होंने बोला कि आप ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। ठीक है, और देयर वाज नो रिस्पांस ऑफ द फिक्स्ड लैंडलाइन फोन डिस्पाइट रिपीटेड अटेम्प्ट्स। तो और ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है, कई मेरे सब्सक्राइबर मेरे को बोल रहे थे सर आप खुद एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए, और मैंने भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। ये चीज़ काफ़ी देर से ये इशू रहता है कि जब भी हम जेके बोपी के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करते हैं दे आर नॉट पिकिंग अप देयर फोन्स। ठीक है, इसीलिए
हमारी रिक्वेस्ट है जेके पॉपी को कि एटलीस्ट जो भी एक वहाँ पर एक कंसर्निंग पर्सन बिठाइए जो स्टूडेंट की कॉलिंग को रिसीव करे, उनके डाउट्स को क्लियर करे। ठीक है, देर दिस इज़ देयर ड्यूटी। ठीक है, ईमेल आईडीज़ भी दिए हैं, मोबाइल फ़ोन नंबर्स। अगर आपको फ़ोन नहीं पिक करना होता है तो आप फ़ोन नंबर डिस्प्ले में क्यों डालते हो? ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, स्पेशली फॉर द जेके पॉपी। मैं उनको बता रहा हूँ कि एटलीस्ट स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस मिले टाइमली। वो भी काफ़ी देर से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वेट कर कर के थक चुके हैं। ठीक है, और अगर नहीं आप लिखा रहे, वट एवर बी द रीज़न, तो एटलीस्ट आप ये कम्युनिकेट कीजिए कंसर्निंग स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपनी काउंसलिंग दी है, जो वेट कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी लास्ट वीडियो में भी ये भी बता देता हूँ, कई कैंडिडेट्स तो स्टेट से बाहर चले जाते हैं वेट कर कर के, और लॉस किसको होता है? जो यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको लॉस होता है इस चीज़ का। फर्स्ट, सेकंड, जो वहाँ पर फैकल्टी काम करती है, जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हों, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, डिप्लोमा हो, जो फैकल्टी उधर काम करती है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रही है, उनको ये इशू फेस करना पड़ता है। उनकी सैलरीज तक बात पहुंच जाती है कि उनको वो इतना इसमें इशू आता है। वहाँ पे अगर कम एडमिशन होगी, वहाँ पे उन फैकल्टीज़ को वो कुछ को वो रिलीज़ कर देंगे, कुछ को वो डिसकंटिन्यू कर देंगे, तो उनकी जॉब कट्स हो जाती है। और बाकी देखो, जो गवर्नमेंट में है तो उनको तो कोई इशू नहीं है, उनको तो सैलरी मिलेगी चाहे एडमिशन्स हो या ना हो। लेकिन अगर प्राइवेट में एडमिशन्स नहीं होगी तो उनको सैलरी कैसे निकलेगी? जॉब कट्स तक हुए हैं इसके लिए, इससे रिलेटेड अगर वो प्रॉपर प्रोसेस से करे। हमारी एडमिशन्स जो है इनिशियल स्टार्टिंग में ही अगर ये कंक्लूड हो जाएं, ठीक है, जब उनके 12th के पेपर होते हैं, रिजल्ट आता है 12th का, इवन आप लोग तो पहले ही फॉर्म भरवा लेते हो स्टूडेंट से, और बाद में फिर 12th के नंबर आप अपलोड करवाते हो, और उसके बाद भी आप कैंडिडेट्स को बोल सकते हो कि आप अब जब तक होता तो रिजल्ट तो आ ही जाता है जून जुलाई तक। अगर आपने फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस अगर पहले कंक्लूड कर लिया हो टाइमली, तो जैसे ही इनका रिजल्ट आया, आप बस 4-5 दिन का उनको टाइम दो, वो अपलोड कर लेंगे अपने नंबर्स। और अगर ये इनिशियल प्रोसेस में ही ये कंप्लीट हो जाए, तो कई सारे हमारे स्टूडेंट जो बाहर जा रहे हैं, बाहर की स्टेट्स में जा रहे हैं, वो नहीं जाएंगे, और हमारी इधर एडमिशन्स अच्छी होंगी, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में। और अगर वहाँ पर अच्छी होंगी तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी। जो लोग वहाँ से पढ़ के लिख रहे हैं, वो वहाँ पर पढ़ा भी सकते हैं। हर किसी को तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती ना, तो इस चीज़ को थोड़ा नोटिस कीजिए। ठीक है, अपने मुझे तो काफ़ी इसको रिलेटेड रिलेटेड काफ़ी मतलब ये हैं ग्रीवेंसेस हैं रिगार्डिंग द डिलेइंग इन द प्रोसेस ऑफ द काउंसलिंग थ्रू जेके बोपी स्पेशली। ठीक है, लास्ट ये 2 साल से कोविड था, उससे पहले भी ये सारी कंप्लेंट्स आती थी कि बड़ा लेट हो रहा है। और ये प्राइवेट कॉलेजेस को इसका बेनिफिट होता है, स्पेशली आउटसाइड द स्टेट, हिमाचल, पंजाब, इस वहाँ पे भी कैंडिडेट चले जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही था आज का जो एक ये आर्टिकल आया था, स्पेशली फ्रॉम द ग्रेटर कश्मीर। एक छोटी सी अपडेट और निकल के आ रही है, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, 1 सेकेंड। और ये जो अपडेट निकल के आ रही है, ये है प्रोविजन मेरिट लिस्ट फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द एडमिशन टू एमएससी टेक्नोलॉजी कोर्स 2022 स्कीम्स सबमिशन ऑफ द ऑब्जेक्शंस इफ एनी एंड कंडक्ट द काउंसलिंग देयर ऑफ। तो इन्होंने ये एक लिस्ट निकाली है, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आप आई थिंक 11 नवंबर तक 2 बजे तक आप कर सकते हो। कोई भी रिप्रेजेंटेशन है तो जेके बोपी के ऑफिस में जाकर, ये इन्होंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसको शेयर भी कर दूंगा, इस नोटिफिकेशन को। ठीक है, और ये इन्होंने काउंसलिंग की डेट एक ही दिन में, ये काउंसलिंग आई थिंक इन्होंने कंक्लूड करनी है संडे को 13 नवंबर को। फर्स्ट से लेके 173 रैंक तक इसकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी आपकी एमएससी टेक्नोलॉजी की, आई थिंक स्कीम्स में अगर ये है तो। कल का नोटिफिकेशन था, तो आज ही ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, ये आ गया आपका नेक्स्ट में, जिसमें ये इन्होंने इसकी लिस्ट दी हुई है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी अप्लाइंग फॉर द एमएससी, बीएससी इन किस में बीएससी वो दिया, परसेंटेज मार्क्स इन द ग्रेजुएशन, और रैंक इन्होंने दी हुई है। अगर कोई डेफिशिएंसी है वो भी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो इसमें जो लिस्ट है, आप अगर आपको ये चाहिए, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, प्लस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने तीनों जो अदर प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, और टेलीग्राम चैनल हो गया, उधर भी मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। मैं उधर कोशिश करता हूँ हर एक क्वेश्चन का जवाब देने का। प्लस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तीनों का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे उधर मुझे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है,
आप मुझे उधर भी फ़ॉलो अप कर सकते हो। तो ये आ गई आपकी जो मेरिट लिस्ट है। अगर आपको इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन लगती है तो आप जाके वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, ठीक है? और इसकी काउंसलिंग आई थिंक एक ही दिन होगी, संडे को 13th ऑफ नवंबर, जिसमें एक इंक्लूड हो जाएगी इनकी सिलेक्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाकी जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द जे&के स्टूडेंट्स, और जो जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ ऑन डेली बेसिस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।